Okay, so hey guys, I'm finally back with another video, and this time for real, I'm finally back with another video बिकॉज बहुत ही लंबा समय हो गया था कि मैंने कोई भी अच्छी खासी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं की थी। एंड वैसे भी दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। वी आर ऑल सीइंग द न्यूज़, वी आर ऑल सीइंग द सोशल मीडिया। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी वेरी सैडनिंग। सो जस्ट टू गिव यू गाइज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, चलो एक रिएक्शन वीडियो करते हैं। तो आज मेरा रिएक्शन वीडियो कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द 90s टेलीविजन शोज, द लेट 90s और द अर्ली 90s इंडियन टेलीविजन शोज। अगर आप 90s या 2000s के दौर में भी अगर आप पले बड़े हुए हो या पैदा हुए हो, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करने वाले हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा 90s का शो, कौन सा 90s का टेलीविजन शो आपका सबसे फेवरेट शो था। तो पहले शुरू करते हैं विद द शो चश्मे बद्दूर। आई नो फारूक शेख और दीप्ति नवल की एक फिल्म आई थी 1981 में जिसका नाम था चश्मे बद्दूर, और जी टीवी पे 1999 में एक सिटकॉम टीवी शो था जिसका नाम था चश्मे बद्दूर। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये क्या हो रहा है मम्मी? आखिर ये क्या हो रहा है यार? किरण, हाँ? पहले मुझे बताओ ये क्या हो रहा है यार? हद हो गई, सभी मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। भजन सुन रही थी तो किसी ने पॉप म्यूजिक शुरू कर लिया, पॉप म्यूजिक में इन्वॉल्व हो गई तो किसी ने क्रिकेट कमेंट्री शुरू कर दी। ये जानते हुए भी कि इंडिया ये मैच नहीं जीतेगी, एक देशभक्त होने के नाते मैं क्रिकेट कमेंट्री में इन्वॉल्व हो गई, तब किसी ने फिल्म म्यूजिक शुरू कर दी। जैसे ही मैं फिल्म म्यूजिक में इन्वॉल्व हो गई तब किसी बेवकूफ ने ये प्लेयर ही बंद कर दिया। तो बेवकूफ कहेगा नरेंद्र श्रीवास्तव नाम का प्राणी है। आई नो आज की डेट का भी इंडियन सिटकॉम्स का जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल 90s से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, लेकिन जो 90s के सिटकॉम्स थे ना उनमें एक बहुत ही अलग बात थी, बहुत ही एक रिलेटेबल टच था। जो उनके बैंटर्स भी होते थे, जो डायलॉग राइटिंग होती थी वो काफ़ी फ़नी होती थी। सो अगला रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं ऑन द सीरियल तारा। आप लोगों ने तारा सीरियल के बारे में काफ़ी सुना हुआ है, मैंने भी काफ़ी सुना हुआ है, दो आई डोंट नो रियली मच अबाउट इट। मेरी मॉम और मेरी बहन इसको काफ़ी देखते थे और आई हैव हर्ड दैट रत्ना पाठक शाह भी इस सीरियल का पार्ट रह चुकी है। नॉर्मल मेरी कोई बात कम रही है यार। देख कंचन, मुझे डर लग रहा है। तू क्या घर जा रही है? हाँ सच? और तेरे डैडी आ रहे हैं मुझे लेने? देख कंचन, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, इतने सालों की दोस्ती के बाद ये मत। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट रत्ना पाठक शाह 90s में भी वैसी ही दिखती थी एंड आज भी वो वैसे ही दिखती है, एंड उनकी परफॉर्मेंसेस भी एकदम 90s की तरह ही ऑर्गेनिक, रियल एंड काफ़ी रिलेटेबल होती है। जिस तरीके से वो डायलॉग्स डिलीवर करती है, जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरीके से वो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करती है, जिस तरीके से वो रियलिज्म लाती है अपने कैरेक्टर्स में। आई लव हर परफॉर्मेंसेस, आई लव हर एक्टिंग पर्सनली। एंड जब भी वो कोई भी फिल्म कर रही होती है, चाहे वो एक मसाला फिल्म ही क्यों ना हो, आई वुड डेफिनेटली सिट एंड वॉच इट बिकॉज ऑफ रत्ना पाठक शाह जी, बिकॉज it is very entertaining. She entertains her audiences very well. Even if she is playing, let's take a mother-in-law. अगर वो सास का भी किरदार प्ले कर रही होती है ना, वो सास का किरदार इतने रिलेटिवली प्ले कर रही होती है ना, इतने अच्छे तरीके से प्ले कर रही होती है कि हम सबको लगता है कि हाँ दिस इज़ सो रियल, और ऐसी मदर इन लॉज, ऐसी सासू माज एग्जिस्ट करती है। एंड इस क्लिप में भी आपको यही दिखेगा कि ऐसी जो लड़कियां हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। What a beautiful performer रत्ना पाठक शाह जी है। हमने कई बार ऑन सोशल मीडिया एंड अदरवाइज ऑल्सो जब अपने फ्रेंड्स के साथ हम बात कर रहे होते हैं या फैमिली में जब हम बात कर रहे होते हैं, हमने ये कई बार सुना है कि जो 90s के, प्राइमरीली जो 90s के जो टेलीविज़न शोज़ थे वो अपने समय से काफ़ी हद तक आगे थे।
in terms of storyline, in terms of styling, in terms of costumes, in terms of the whole setting. जिस तरीके का वो सेट होता था वो काफ़ी रियल होता था, जिस तरीके के वो कॉस्ट्यूम्स होते थे काफ़ी रियल होते थे, जिस तरीके की स्टोरी लाइन होती थी, प्लॉट होता था, काफ़ी बिलीवेबल, काफ़ी रिलेटेबल और काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव भी होती थी उनकी स्टोरी लाइन्स। आजकल के जो मेलो ड्रामेटिक सास बहू, नागिन, ससुराल सिमर का एंड ऑल द सुपरफिशियल रोमांटिक ड्रामाज जो हम आजकल के केबल टीवीज पे देखते हैं, not on web, I'm not talking about web series and all, but जो केबल टीवी पे स्टार प्लस वगैरह पे जो आजकल के जो सीरियल्स होते हैं उससे कई गुना आगे 90s के टेलीविज़न शोज थे। एंड आई हाईली अग्री विद देम, बिकॉज आप जैसे तारा का आप एग्जांपल देख लो, इस क्लिप का ही आप एग्जांपल देख लो, जो आप सेटिंग देख रहे हो, एक हॉस्टल की सेटिंग, आप जो कॉस्ट्यूम्स देख रहे हो, आप जो लड़कियों को देख रहे हो, काफ़ी हद तक एम्बिशियस, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट, और ये बहुत सारे 90s के शोज में हमको देखने को मिलता था। तो अगला रिएक्शन वीडियो मैं करने वाली हूँ ऑन द शो दिल दरिया, एंड यस, ये एक प्रॉपर दूरदर्शन एरा का टीवी शो है जो कि 1988 में रिलीज हुआ था। एंड गेस हु इज इन दिस शो? नन अदर देन शाहरुख खान। कुछ करता हूँ मैं बंदोबस्त, तू कैसे करेगा? मेरा क्या है, मैं जाके ताया जी को कहूंगा, ताया जी मुझे एक भाभी ला दो। ओए, तू मेरे लिए बीवी का बंदोबस्त करने लगा है कि रबड़ की गुड़िया का? ताया जी मेरे लिए भाभी ला दो। इंदर गौरे, क्या कर रही हो? सारी मिट्टी मेरे कपड़ों पर पड़ रही है। मेहमान आ रहे हैं, सोफा में झाड़ू। फिजूल कर रही हो। अरे मेहमान बैठेंगे तो सोफा अपने आप साफ हो जाएगा। हर वक्त मस्करियां ना किया करो। आपको तो किसी निराशी के यहाँ पैदा होना चाहिए था। निराशी के घर पैदा होता तो तेरे से शादी कैसे होती? मुझसे ना होती, किसी और से हो जाती। मेरे लिए तो 15 रिश्ते। नाउ दिस ब्रिंग्स मी अगेन टू माई मेन पॉइंट। जैसे कि अगर आपने ये क्लिप देखी और आपने इस क्लिप में जो घर देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम कोई असली का 1980s का घर हो और आप उसमें ट्रांसपोर्ट हो गए हो। एकदम उस लेवल का नेचुरलनेस था 90s के टीवी शोज़ में। आपने जैसे तारा में जो सेटिंग देखी, एकदम नेचुरल हॉस्टल वाली सेटिंग, ये वाला शो, ये वाले कॉस्ट्यूम्स, एकदम आम लोग लग रहे थे वो कैरेक्टर्स। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ 1980s एंड 1990s टीवी शोज, दैट वो नेचुरल थे, वो लोग ज़्यादा एस्थेटिक्स पे ध्यान नहीं देते थे और वो लोग ध्यान अपनी स्टोरी पर लगाते थे। एंड वो स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा बिलीवेबल होती थी, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते थे, और कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग से और उनके डायलॉग से भी लगता था कि ये लोग बिल्कुल हमारी तरह ही है, मेरे और आपकी तरह ही ये लोग थे। ऑल्सो शाहरुख खान is one of those actors, like one of those rare actors, जिन्होंने अपने टाइम में टीवी में भी काम किया हुआ है, मूवीज़ में इनिशियली एज अ विलन का रोल भी निभाया हुआ है, एंड देन एज अ रोमांटिक हीरो, एंड देन इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार। लाइक शाहरुख खान की ट्रेजेक्ट्री एकदम, आई वुड से रैग्स टू रिचेस, बट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह है। और शाहरुख खान का इस सीरियल में जो पंजाबी एक्सेंट भी, वो बहुत ही लाइक इट्स हिलेरियस एंड इट्स रियली रियली नेचुरल। Like Shah Rukh Khan in the 90s and 80s was just a regular, kid. Was just a very regular actor. कोई अभी पहचान सकते हैं लोग आज की डेट में, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये बंदा उस टाइम पे इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाएगा, इतना बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार हु इज अबाउट टू रिप्रेजेंट इंडिया। वैसी वाली फीलिंग किसी को उस समय नहीं आएगी। सो मूविंग ऑन, नाउ माई नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो विल बी ऑन द शो देख भाई देख, जिसमें फरीदा जलाल एंड शेखर सुमन मौजूद थे। अरे क्या देखूं? आपको कौन सा डिजाइन पसंद है इनमें? अरे क्या सुबह सुबह मुझे खूबसूरत लड़की की तस्वीरें दिखा रही हो? हैं? जी नहीं, मैं आपको खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर नहीं दिखा रही। इन्होंने जो कपड़े पहने हैं उनकी डिजाइन बता रही हूँ। ओहो, लड़कियों ने कपड़े पहने? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कितना बेशरम हो गया, वेरी नॉटी। आज
आजकल किसकी संगत में घूम रहे हैं आप? अरे तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा ही कहा है जो कोई मुझे अपनी संगत में रखे। आई नो उस समय के जो जोक्स थे कई, आई मीन कपिल शर्मा के जोक्स भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, एंड उस समय के जोक्स तो और भी ज़्यादा उस टाइप के थे। लेकिन आप फरीदा जलाल के एक्सप्रेशंस देखो, आई जस्ट लव फरीदा जलाल फॉर सम रीज़न, लाइक हीरा मंडी में भी एंड अदरवाइज ऑल्सो आई जस्ट लव द मिस्चीवियस आइज दैट शी हैज़ एंड द काइंड ऑफ मिस्चीवियस वॉइस। एक इनोसेंस वाली वाइब आती है फरीदा जलाल जी से। सो अगला शो मैं रिव्यू करने वाली हूँ हम 5, जिसमें है मेरी फेवरेट विद्या बालन। ओके, सो मेरी मॉम और मेरे डैड देखते थे हम 5 बहुत टाइम पहले, 90s में। ऑब्वियसली आई वॉज टू यंग बैक देन, एंड मेरी मॉम बोलती भी थी कि विद्या बालन हम 5 सीरियल में पहले आई हुई है एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक व्हाट। और जब मैंने देखा आई कुड नॉट बिलीव कि ये विद्या बालन है। एके हमदर्द के पास से AK-56 गन मिलने जैसा झटका है। मीनाक्षी, मुझे बात बता, तू गाना क्यों गा रही थी? क्या मैं गाना गा रही थी? नहीं, मैं कोई गाना नहीं गा रही थी। मैं अनुराधा पौडवाल की कसम खा के कहती हूँ, तू प्यार किया तो डरना वरना क्या का गाना गा रही थी। हाँ महिलावती, तू प्यार किया तो डरना वरना क्या का गाना गुनगुना रही थी। हाँ हाँ, हो सकता है। एक्चुअली मैं सलमान खान के बारे में सोच रही थी। आ गई ना मेरे लाइफ पे। मैं शाहरुख खान के बारे में सोच विद्या बालन in salwar kameez and in the simple chashma looked so cute. इतनी क्यूट लगी थी मुझे। और आज भी अगर आप विद्या बालन को देखो, शी लुक्स एलिगेंट, शी इज ब्लॉसम्ड इनटू एन एलिगेंट वुमन। सो अगला मैं रिएक्शन वीडियो करने वाली हूँ ऑन द शो बुनियाद। ये काफ़ी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर टीवी शो था इन द अर्ली, मतलब लेट 80s एंड अर्ली 90s। सो लेट मी जस्ट व्यू इट। बच्चे पास में ना हो तो फिक्र हो जाती है पुत्र। और सुन, किसी को भेजा उकाड़े चन्नी वगैरह को बुलाने के वास्ते? किसे भेजूं माता जी? अब नहीं चलता मेरी अफसरी का रोब। खुद ही जाना होगा चन्नी को लाने। आप कहीं नहीं जाओगे जी। अच्छा तमाशा है, पहले चन्नी को उकाड़े भिजवाने का इंतजाम करवा, फिर उसे वहां से बुलवाने का। मैं तो भेजती नहीं चन्नी को, लेकिन प्रकाश भंजे भी शेखोपुर आ गए हुए हैं। गुरुदत्ता की घरवाली कहती कि लो जी, मैं तो हूँ उम्मीदों से, और सास ननद में से कोई भी मेरे पास नहीं है। मेरी भी वही हालत है जो दमों की, और मेरे पास कौन मेरे सास ननद बैठे हैं? पास में रहने को ही तो कह रही हूँ बीबी रानी। आप चिंता ना करो माता जी, हम शाम तक सामान लेके मुड़ के आ जाएंगे, और फिर आपके लिए राशन भी तो लाना है। ठीक है पुत्र। अगर आप एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी हिंदू फैमिली में पले बड़े हुए हो, जैसे कि मेरी फैमिली थी, आप लोगों ने पार्टीशन के बारे में अपने नाना नानी से ज़रूर सुना होगा। अपने नाना नानी नहीं तो अपने माँ बाप से ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने अपने पेरेंट्स यानी कि आपके नाना नानी से पार्टीशन के बारे में कहानियाँ सुनी हुई हैं कि पार्टीशन में क्या हुआ, पार्टीशन के बाद कैसे उन लोगों ने अपनी लाइफ्स को रीबिल्ड करने की कोशिश की। एंड इसलिए लोग, इस वजह से काफ़ी सारे इंडियंस, स्पेशली द पंजाबी हिंदू कम्युनिटी, वो लोग इसलिए इस शो से रिलेट कर पाए बिकॉज इट स्पोक ऑफ देयर स्टोरीज, इट स्पोक ऑफ द पार्टीशन एंड हाउ पार्टीशन के बाद उनको अपनी ज़िंदगी कैसे रीबिल्ड करनी पड़ी। पार्टीशन में जो उन्होंने सारा कमाया था, जो उनके घर वगैरह थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको एक नई ज़िंदगी बसानी पड़ी थी आज के इंडिया में। एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल रियली कनेक्टेड विद द शो। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। Make sure to like this video, make sure to share it with all your friends and family members. Make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। अगर आपके कोई और वीडियो सजेशंस हैं, अगर आपका इन शोज़ में से कोई भी आपका फेवरेट शो है, एंड अगर आपको मैं पसंद हूँ या कोई भी और कंटेंट आपको मेरा पसंद है, then do leave your thoughts and suggestions in the comment box below. After a long time, I'm actually making a reaction video and I am feeling so happy about it. Till then, see you next time.